हार्दिक प्रार्थना में विद्युत के समान शक्ति होती है जो दिल की तार के जुड़ते ही इष्ट देव के चरणों तक पहुंच जाती है। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 17 अप्रैल दिन शुक्रवार। आज के सत्संग का शीर्षक है भक्ति की दात। श्री आनंदपुर दरबार से फरमाए हुए आज के इस सत्संग को पूर्ण श्रद्धा सहित श्रवण करें। अगले वचन महात्मा जी के होंगे। इसी प्रकार अपने मन की समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंसों के पावन दर्शन करते हुए एवं हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी का पावन दीदार अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़ी श्रद्धा और प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। प्रेमियों, ये हम सब गुरुमुखों का कितना परम सौभाग्य है कि हम इस समय श्री मंदिर जी में बैठकर श्री परमहंसों के एवं सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए भक्ति की अनमोल दात को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को खुशियों से भरपूर कर रहे हैं, पावन दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन सुंदर शुभ घड़ियों की पावन दर्शनों की महिमा करते हुए सत्पुरुषों ने वर्णन किया है। सतगुरु का दिव्य स्वरूप लख त्रिपत हुए दो नैन, तन मन शीतल हो गया सुनकर गुरु के बैन। नजर मेहर की डाल सभी पर दे रहे प्यारा प्यारा आशीर्वाद, दर्शन पाकर सब गदगद हो गए पाई भक्ति अमोलक दात। दिव्य नजारा छवि मनोहर सबके मन को भाई है। दिव्य नजारा छवि मनोहर सबके मन को भाई है। इन सुंदर शुभ मंगलमय शुभ घड़ियों की एवं श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के श्री दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। प्रेमियों, बड़े ही गुरुमुखों के ये सौभाग्य होते हैं जब ऐसे सुंदर अवसर महापुरुषों के पावन दर्शनों का जीव को प्राप्त होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से अर्जुन ने विनय की कि प्रभु, आप बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं कि वक़्त के महापुरुषों का दर्शनों का बड़ा अलभ्य लाभ है। आप हमें बतलाइए कि महापुरुषों के दर्शनों का क्या लाभ है। तो एक बार विचरण करते हुए जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और एक पक्षी का बच्चे ने जन्म लिया है उससे जाकर के पूछो तो वो तुम्हें बतलाएगा कि महापुरुषों के दर्शनों का क्या लाभ है। आज्ञा मानकर अर्जुन वृक्ष पर चढ़ गए और जाकर के देखा कि एक बच्चे ने अभी जन्म दिया है और उससे जाकर के कहा कि भगवान के दर्शनों का, संतों महापुरुषों के दर्शनों का क्या लाभ है। तो उस पक्षी ने जैसे ही ये शब्द सुने और तड़प कर एकदम से नीचे गिर गया। अर्जुन बड़ा भयभीत हो गया कि ये क्या हुआ और नीचे आकर देखा कि उस बच्चे की, पक्षी के बच्चे की मृत्यु हो गई। भगवान से आकर कहने लगा कि भगवान, आज तो मुझसे ये पाप हो गया। आपने कहा कि उससे पूछ कर आओ कि महापुरुषों के दर्शनों का क्या लाभ है। उससे पूछा तो वो तड़प कर नीचे गिर गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम आगे चलते हैं। फिर कुछ समय बाद
भगवान ने फिर कहा कि अर्जुन, अब जाओ इस हिरण के बच्चे से पूछो कि महापुरुषों के दर्शनों का क्या लाभ है। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु अगर फिर ये बच्चा मर गया तो मुझ पर एक और पाप चढ़ जाएगा। तो भगवान ने कहा, नहीं, आप जाओ, आज्ञा मानो और उस बच्चे से पूछो। तो जाकर के उस हिरण के बच्चे से भी पूछा कि भगवान के दर्शनों का क्या लाभ है। तो उस पक्षी के जैसे वो हिरण का बच्चा भी भगवान के इन वचनों को सुन करके अर्जुन की तरफ देख करके तड़प तड़प कर उसने भी प्राण त्याग दिए। फिर भगवान से विनती आकर के की कि प्रभु ये क्या हुआ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, चलो हम अब चलते हैं। फिर कुछ समय बाद भगवान अर्जुन के साथ कहीं नगर में जा रहे थे। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस नगर में एक राजा का बेटा है जो जन्म से ही गूंगा है। अब तुम एक काम करो, उसके पास जाओ और उससे पूछना कि भगवान के दर्शनों का क्या लाभ है। भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके अर्जुन विनती करने लगा कि प्रभु उस समय तो वहाँ कोई नहीं था तो मेरी जान बच गई। राजा के महल में तो अनेकों सैनिक खड़े होते हैं और उस बच्चे से पूछा और उसकी भी मृत्यु हो गई, तो फिर मैं भी अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, तुम जाओ, एक वैद्य का रूप बनाओ और कहो कि मैं गूंगे व्यक्ति को सफा के द्वारा, दवा के द्वारा उसे बोलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। तो नगर में आवाज देते हुए अर्जुन जब जा रहे थे तो राजा के सैनिकों ने सुना। तो तुरंत सैनिकों को तो पता ही था कि राजा का बेटा गूंगा है, बोल नहीं पाता है। जाकर के तुरंत राजा को संदेश दिया। राजा ने बुलवाया। अब अंदर ही अंदर अर्जुन डर भी रहा था कि क्या होगा, लेकिन भगवान की आज्ञा थी। उसको सिरधारी कर राजा के महल में पहुंचे। अब सब चारों ओर सैनिक खड़े हैं। अब सबके सामने कैसे पूछे। तो अर्जुन ने सबको कहा कि मुझे दवा को देने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो तुम सब जाकर के मुझे कुछ सामान लाकर दो। जब सब सैनिकों को सामान के बहाने भेज दिया तो उस समय दरवाजा बंद करके अर्जुन ने उस बच्ची से, जो गूंगा पलंग पर लेटा हुआ था, बोल नहीं पाता था, उससे पूछा कि हे बालक, भगवान के दर्शनों का, संतों महापुरुषों के वक़्त के महापुरुषों का दर्शनों का क्या लाभ है। तो वो बच्चा एकदम से उठा और बोलने लगा कि अर्जुन, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया कि भगवान के दर्शनों का क्या लाभ है। वो पूछने लगा कि क्या लाभ है, यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं वही पक्षी हूँ जिस पर आप पेड़ पर चढ़कर पूछने आए थे और मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे हिरण का जन्म मिला, फिर आप पूछने आए तो मेरी मृत्यु हो गई। अब मुझे राजा के यहाँ जन्म लिया, अब आप यहाँ आकर के मुझसे पूछ रहे हो। इसका मतलब यही है कि जब आप भगवान के दर्शन करके आते थे और मैं आपका दर्शन करता था तो मेरी योनि कट जाती थी। तो वर्णन करते हैं कि जापल दर्शन साध का, तापल की बलिहार, सत्य नाम रसना बसे, लीजिए जन्म सवार। जिस पल महापुरुषों के पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, जीव सच्चे हृदय से महापुरुषों के दर्शन करता है, तो उसके काल माया के सभी बंधन कट जाते हैं। जैसे इस समय हम भी अपने परम इष्ट देव सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए काल माया के बंधनों से आज़ाद हो रहे हैं और अपने जन्म को सफल कर रहे हैं। तो ये हम पर हमारे सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी की बड़ी अपार कृपा अनुकंपा है, जो हम सेवकों को अपने सानिध्य में, अपने चरण कमलों में बैठा करके हमको भक्ति के सच्चे धन से माला माल कर रहे हैं। वर्णन करते हैं कि सतगुरु मेरे दिलबर दिल को मेरे, मेरे दिलबर दिल को मेरे, आराम तुम्ही से मिलता है। हर शय में आपका जलवा है, हर शय में आपका जलवा है, ये देख के दिल भी मेरा खिलता है।
तो हमारे सतगुरु देवदाता दयाल महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के आत्म कल्याण के लिए, भक्ति के सच्चे धन को प्राप्त करने के लिए सरल और सुखद साधन नियम बनाए हैं, जो 5 नियमों की श्रद्धा से पालन करता है महापुरुषों के बताए हुए 2 घंटे भजन अभ्यास का लाभ प्राप्त करता है। तो ऐसे ही पावन दर्शन हम गुरुमुखों को हर समय प्राप्त होते रहते हैं, जैसे इस समय हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। बोलो जयकारा। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।